हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 यानी कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 है, उसकी हमारे चैनल पर जो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाए। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी क्लासेस की बात करें, क्लासेस आपके देखिए सुबह 11 बजे जो है जीके जीएस की क्लास, और शाम को 7 बजे इसी टाइम पर जो है आपको हिंदी की क्लास हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है। ठीक। तो बाकी और बात करें पीडीएफ करें, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। जाइए, आप वहाँ पर जुड़ेंगे तो इसका जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिलेगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है अभी वो भी आपको वहाँ पे मिलता है। ठीक है। उसी के नीचे देंगे तो आपका इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या हमसे कुछ पूछना हो, बात करनी है, तो आप आके हमें वहाँ पे फॉलो कीजिए और आपका मैसेज जो है हमें भेजिए। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछेगा। हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का, संयोजक का, काकपद का, या अवतरण का। द्वंद्व समास में जो आपका देखिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि माता पिता। ठीक है। माता पिता। तो आपका ये क्या है, आपका संयोजक चिन्ह का उदाहरण है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा नंबर उत्तर देंगे सब तक। क्या पूछा गया है? महोसद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। महोसद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो महोसत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए महोसत शब्द का सही संधि विच्छेद महाधन औसत हो जाएगा। ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। यहाँ पे जो आपका है आ और ओ मिलकर परिवर्तित हो रहे हैं से आपके औ में, तो आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखें तीसरा नंबर उत्तर देंगे संयुक्त का। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, बताइए। आपका उत्तर साथियों विशेषण संवर्ग में। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और कैसा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, चौथा नंबर उत्तर देंगे राइट से। क्या पूछा गया है? किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या होती है, बताइए। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या होगी साथियों? देखिए, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया को जो है अनुकंपा कहते हैं। अनुकंपा जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवा नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है। निम्न में से आपका दीर्घ स्वर कौन सा है, तो यहाँ पे अगर देखने जाएंगे साथियों दीर्घ स्वर की बात करेंगे, तो दीर्घ स्वर जो दिया गया है आपका आ आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है। ओ ए ऐ आपका संयुक्त स्वर है, लेकिन जो आपका आ है आपका आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। छठा नंबर उत्तर देंगे, सलभ चंचल मेरे प्राण। इसमें आपका जो सलभ है क्या है, बताइए। सलभ चंचल मेरे प्राण, तो जो सलभ दिया गया इसमें सलभ क्या है साथियों? सलभ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सलभ यहाँ पे जो है आपका उपमान हो जाएगा। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट है। ठीक है। सलभ प्राणों। अच्छा, यहाँ प्राणों की जो चंचलता की तुलना है सलभ से की गई है, तो सलभ क्या हो जाएगा आपका उपमान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका कौन सा शब्द जो है घोड़ा का प्राचीन नहीं है। ठीक है। कौन सा शब्द जो है आपका देखिए घोड़ा का प्राचीन शब्द नहीं है साथियों। घोड़ा का प्राचीन शब्द यहाँ पे जो दिया गया है, शार्दुल। शार्दुल जो है आपका किसका प्राचीन होता है, तो शार्दुल आपका जो है सिंह का प्राचीन होता है। ठीक है। घोड़ा का प्राचीन नहीं होता, याद रखिए। बाकी बाजी तुरंग है ये सभी आपके घोड़े के प्राचीन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आठवें नंबर पे, उत्तर देंगे राइट आंसर। क्या पूछेगा? शुद्ध वाक्य पहचानना है। ठीक है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे पहचानना है हमको, तो देखिए वकील ने कागजातों की जांच की। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन पहला ही आपका यहाँ पे शुद्ध है, तो बाकी कोई देखने की जरूरत नहीं है आप सभी को। ठीक है। वकील ने कागजातों की जांच की, जो आपका दिया गया यह वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे नौवा नंबर है। एक और, अच्छा, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही
पर पर्यो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है। एक और अजगरही लाखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परछो मुरझा खाए, पर्यो मुरझा खाए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों भयानक रस, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। एक और जो है अजगर और दूसरी ओर जो है शेर को देखकर राहगीर डरकर मूर्छित हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी, देखिए भयानक रस की उत्पत्ति हुई, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 9 पे आपका राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा ध्यान से कि 21 नंबर 10वां नंबर उत्तर देंगे। एक क्यूब का शुद्ध रूप निम्न से कौन सा हो जाएगा बताइए। एक क्यूब का शुद्ध रूप निम्न से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए एक क्यू हो जाएगा, एक के जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। एक क्यू का सही रूप आपका हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा एक क्यू। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से के उत्तर देंगे, 11 नंबर उत्तर देंगे। किसमें, अच्छा किससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है बताइए। किससे जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट हो, संज्ञा से, विशेष से, विशेषण से, विशेषता से, किससे? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों विशेषण से, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 11 पे आपका राइट से। ठीक है, क्लियर है। विशेषण से जो है संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो है विशेषता प्रकट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने याद रखिएगा ये वाला। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 12 नंबर उत्तर देंगे right है। क्या दिया गया, किस पर विजय प्राप्त करने की, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो बताइए। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक वाक्यांश क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अगर इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जिगीसू। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा जिगीसू। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 20 नंबर 13 नंबर उत्तर देंगे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विश्वास भरा कनक घट जैसे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विश्वास भरा कनक घट जैसे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार लगा है? तो यहाँ पे अगर अलंकार की बात करें तो अलंकार यहाँ पे हो जाएगा दृष्टांत अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। इन पंक्तियों में आपका उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में जो है बिंब प्रतिबिंब का भाव है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दृष्टांत अलंकार लग जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से 14 नंबर उत्तर देंगे। चंद्रमा के लिए सही प्रयोजन शब्दों की जो है पंक्ति को चुनना है। ठीक है। चंद्रमा के लिए सही प्रयोजन पंक्ति को हमें चुनना है, तो देखिए चंद्रमा का सही प्रयोजन वाला शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए चंद्रमा का प्रयोजन हो जाएगा निशाकर सुधाकर इंदु, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूछा गया आपका प्रतिधन आघात, प्रतिधन आघात शब्द का सही संधि रूप क्या होगा बताइए। प्रतिधन आघात का सही संधि रूप क्या होगा साथियों, 15 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्याघात, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। प्रतिधन आघात का सही संधि रूप हो जाएगा आपका प्रत्याघात। यह यड़ संधि का उदाहरण होता है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 15 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 16 नंबर उत्तर देंगे right है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो अगर नीलकंठ की अगर बात करें तो नीला है कंठ जिसका, यानी कि यहाँ पे आपका शंकर भगवान की बात हो तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 17 नंबर उत्तर देंगे सही से बताएंगे राइट आंसर। भारत में निधनता निर्मूलन कार्य रिक्त स्थान गति से नहीं हो सका है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनना है। ठीक है। तो आपका हो जाएगा प्रशंसनीय, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में निधनता निर्मूलन कार्य जो है प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है, तो रिक्त स्थान हेतु आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रशंसनीय, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 18 नंबर में उत्तर देंगे। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है? बताइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में जो है विशेषण क्या है हमको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, लाखों संख्यावाचक हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लाखों शब्द जो है लोगों का विशेषण हो जाएगा। ठीक है। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का समुदायवाचक विशेषण है, जिसे समूह का जो है बोध हो रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे आपका, देखिए पहला और जो आपका दिया गया है छठा आपका सही है, हमको यह और लव को इनको व्यवस्थित करके सही से जो है वाक्यों की पूर्ति करनी है। सकारात्मक सोच, तो सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। ठीक है। पूरा हो गया।
सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता और सफलता है, और सफलता ही आपकी सार्थकता है। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या क्या लिया है यहाँ पे, पहले ल लिया है, ल के बाद आपका र लिया है, र के बाद आपका य लिया है, य के बाद आपका व लिया है। तो ल, र, य, व, जो आपका BL विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सही हो गया, व्यवस्थित हो गया। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है, और सफलता ही सार्थकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 20 नंबर उत्तर देंगे। मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनान्वय होना किस प्रकार का रस बताइए। मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय संवेदनामय होना किस प्रकार का रस होता है साथियों। 20 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका करुण रस का, जो आपका दिया गया BL ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय हो जाने पर शोक नाम अस्थाई भाव जो है जागृत हो जाता है, जिससे करुण रस की जो है पुष्टि होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 21 में उत्तर देंगे राइट आंसर। क्या पूछा गया है, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या होता है बताइए। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखिए, आपका 22 का उत्तर देंगे। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपराओं को क्या कहते हैं बताइए। स्वरों की मात्रा स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ड की परंपराओं को क्या कहते हैं। 22 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, स्वरों की मात्राओं एवं अनुस्वार एवं विषय के सहित व्यंजन वर्णों की परंपराओं को देखिए 12 खड़ी कहते हैं। आप 12 खड़ी आपने पढ़ा होगा, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है दूसरे पे आपका, सॉरी 22 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर देंगे सही उत्तर का। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। ठीक है, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा। तो आपका देखिए वाक्य हो जाएगा साथियों संयुक्त वाक्य, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 23 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी, आपका कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 24, उत्तर देंगे संयुक्त का। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। ठीक है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। ठीक है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं बने चूहे नहीं मरे जाते, यानी कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं बनाए जाते। तो सीमित साधनों से बड़े काम नहीं किए जाते। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 25 नंबर उत्तर देंगे। क्या ये, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का अभाव हो तो अलंकार क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यदि उपमेय उपमा में उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो वहां पर देखिए दृष्टांत अलंकार, जो आपका देगा सी वाला ऑप्शन 25 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अभी आपको मैंने पढ़ाया था। आपका देखेंगे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है। अच्छा चलिए, दिए गए वाक्य में जिस अंश में त्रुटि हो उसे ABC में इंगित कर उत्तर दीजिए, कोई त्रुटि ना हो तो डी पर उत्तर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका वाक्य दिया गया ए, यहाँ से यहाँ तक दिया गया, अगर कोई त्रुटि नहीं तो आपका जो डी वाला दिया गया आपका राइट है। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी, हमको ये बताना है। अगर त्रुटि नहीं होगा तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो पक्के जो दिया गया है यहाँ पे ईश्वर के, जो बी वाला विकल्प देगा यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी साथियों। ठीक है, क्लियर है सभी को। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो देगा क्रम संबंधी अशुद्धि दी गई है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, पक्के ईश्वर के भक्त नहीं, ईश्वर के पक्के भक्त थे होना चाहिए। तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी त्रुटि है। अगले क्वेश्चन बढ़े, 27 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं बताइए। कृदंत प्रत्यय जो है किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्रिया के साथ, जो आपका दी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें 28 है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्या दिया गया है, 28 नंबर है। बोली किसकी इकाई है बताइए, बोली किसकी इकाई है, इसका सही उत्तर क्या हो। देखिए बोली की अगर बात करें तो बोली जो है भाषा की छोटी इकाई होती है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 28 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 है, उत्तर देंगे राइट आंसर। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा बताइए। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। नितांत नाम, तो देखिए नीच भी दिया गया है तो ये आपका नहीं होगा। नी उपसर्ग पूछा तो नितांत हो जाएगा, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 29 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नितांत, नितांत में आपका नी उपसर्ग लगाया है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 30 नंबर है, उत्तर देंगे निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है, ठीक है। अर्ध तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो अर्ध तत्सम शब्द आपका यहाँ पे अक्षर जो दिया गया है अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। जो अक्षर तत्सम से बना है, ठीक है। किससे बना है, तो अक्षर तत्सम से बना हुआ है आपका अक्षर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 31 है, उत्तर देंगे राइट आंसर। जटिल का विलोम क्या होगा बताइए। जटिल का विलोम क्या होगा, तो जटिल का विलोम जो दिया गया है सरल होगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा 32 है, उत्तर देंगे मनमाना का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। मनमाना का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो मनमाना का सही मन से माना हो जाएगा, जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है 32 पे आपका राइट है, ठीक है। मनमाना का सही सामासिक सामासिक विग्रह आपका हो जाएगा मन से माना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और ये आपका देखिए अब वैभव समास का उदाहरण होता है, इतना बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे, 33 नंबर है। मुक्त का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या बताइए। मुक्तक, मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या होता है, तो मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम आपका क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट बताइए इसका। देखिए मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम आपका हो जाएगा कवित्त, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या दिया गया, निम्नलिखित मुहावरों को सही अर्थों के साथ जोड़ना है, ठीक है। मुहावरा दिया गया, उसका अर्थ दिया गया है, हमको उनके साथ तू तू मैं करना। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए तू तू मैं करना, इसका मिलान हो जाएगा साथियों झगड़ा करना, ठीक है। तू तू मैं करना यानी कि झगड़ा करना, ठीक है। पहाड़ टूटना, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहाड़ टूटना यानी कि भारी कष्ट आ पड़ना, ठीक है। पहाड़ टूटना यानी कि भारी कष्ट आ पड़ना। अंगूठे चूमना, ठीक है। अंगूठे चूमना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अंगूठे चूमना यानी कि चापलूसी करना, ठीक है। अंगूठे चूमना यानी कि चापलूसी करना हो जाएगा। और जो आपका दिए गए खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना यानी कि हंसी उड़ाना या तो मजाक उड़ाना किसी का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आ, ठीक है। मिलान हो गया है। तो मैं करना, झगड़ा करना, पहाड़ टूटना, भारी कष्ट आ पड़ना, अंगूठे चूमना, चापलूसी करना, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे BL विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से 35 आशा तिथ में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। आशा तिथ में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है, 35 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाए। देखिए आशा तिथ की अगर बात करें, तो आशा तिथ में आपका जो है अपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा तिथ यानी कि आशा से परे या दूर, यहाँ देखिए दूरी या अलगाव का भाव हो, वहां आपका क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से 36 नंबर है। औली व आवली, औली व आविल, औली और आविल का अर्थ क्या होता है बताइए। औली और आविल का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए औली और आविल का अर्थ हो जाएगा, एक औली जो आपका दिया गया इसका अर्थ होता है पक्ति, और आवली का अर्थ जो इसका होता है गंदा, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से क्या है आपका 37 नंबर है। सुमुखी छंद में कितने वर्ड होते हैं बताइए। सुमुखी छंद में कितने वर्ड होते हैं, तो सुमुखी छंद की अगर बात करें, तो सुमुखी छंद में आपके 23 वर्ड होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 और 12 वर्डों पर जो है कि यति होती है यानी कि कॉमा लगता है, या और ये आपका वर्डिक छंद होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 38 नंबर है। निम्नलिखित में से तत्सम के दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, कौन सा यहाँ पे, तो देखिए दीक्षा का परीक्षा दिया गया, शुक्र का बलि वर्द दिया गया, आपका कैसा हो जाएगा, एक युग्म जो आपका दिया गया अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी कपूत का सपूत दिया गया, वरिष्ठ का कनिष्ठ दिया गया है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में 39 है, उत्तर देंगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगले क्वेश्चन बनेगा 40 नंबर, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा बताइए। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है, इसका सही उत्तर विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म ठीक है? आग्रह विग्रह अपकर्ष अपकर्ष का उपकर्ष दिया गया है, तो अपकर्ष का क्या होता है, तो अपकर्ष का साथियों उपकर्ष दिया गया है। जायज का औरस दिया गया है, उत्सर्जन का विसर्जन है। जायज का औरस जो दिया गया आपका कैसा हो जाएगा, विलोम की दृष्टि से सही उपगम नहीं होगा, ठीक है, युग्म नहीं होगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। जारस का औरस जो दिया गया आपका सही विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 41 नंबर। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में रिक्त स्थान अव्यय पद है, कौन सा अव्यय पद है बताइए। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है,
तो इसमें से कौन सा एक आपका अव्यय पद हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो यहाँ पे आपका अव्यय हो जाएगा हमेशा हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। हमेशा शब्द जगह आपका अव्यय पद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रूप नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देखें, 42 नंबर, उत्तर देंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता आपका जो दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? कर्मवाची का उदाहरण हो जाएगा। तो जो ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो इसमें इसमें पढ़ा सकर्मक क्रिया है। अन्य वाक्यों में आपके देखिए अकर्मक क्रिया लगी है, ठीक है। पढ़ा आपका कैसा होता है? सकर्मक क्रिया होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हंसा, चला, हिला, ये सभी क्या है आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से आपका क्या दिया गया? दिए गए अंग्रेजी वाक्य का हिंदी रूपांतरण करना है, ठीक है। अरेंजमेंट आर बीइंग, अच्छा, अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। इसका हमको हिंदी अनुवाद बताना है साथियों। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाए? तो इसका हिंदी अनुवाद ये होगा, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। तो जो आपका डी वाला भी कर दिया गया है हिंदी अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है, आपका क्या हो जाएगा? हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िए, 44। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है बताइए? उत्साह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? उत्साह शब्द का विशेषण आपका उत्साहित हो जाएगा। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही था। अगले क्वेश्चन में 45 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर देंगे। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली होती है? छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा की बोली? छत्तीसगढ़ी जो आपकी देखिए पूर्वी हिंदी की बोली होती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमें कमेंट करके बताइए आपको जो क्लास है कैसी लगी। बाकी आप सभी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको जोड़ दीजिएगा। क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को लाइक करके दीजिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।